चलो ये तो हम पहले सबसे पहले सियाणा जी का नाम पूछना चाहेंगे। यहाँ पे कस्टा के जो सियाणा जी है, अपना सब मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह चौहान जी है। तो आप बताइए इसके बारे में। ये इसका जो ये भांड है ये बाबोई है, बाबोई बोलते हैं इसको। बाबोई, बिल्कुल आप लोकल भाषा में बता सकते हो, अपनी भाषा में बाबोई, परिचय दे सकते हो। बाबोई। बाबोई इसको हर जन भाई लेते हैं, वो बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, खाली पेट। और जब तक भान वहानी चढ़ेगी जहाँ इसको बांधते हैं तब तो हमारे उपास पर रहते हैं, रात भी काटते हैं। इसका उपास रहता है 3 दिन का, 3 दिन का व्रत रहता है इसका। ये जो भांड है ये बूढ़ो बूढ़ो कहना, ये दुईना का जो टिकर है ये यह ऊपर वाला ये नाग का उसका वो है, नाग देव का सब। अच्छा, कुल मिला के नागपास भी कह नाग सकते हैं ना। ये तो इसको वहाँ से ये उड़ के आई, सीधा सांप बन के उड़ के आई और ये बिजना बोलते हैं। अच्छा, सत्य के जमाने में ये चीजें होती थी, वास्तव में होती थी ये चीजें। तो उड़ के आई और वहाँ इसने ऊपर आ गया। फिर चलो आप जैसे बुद्धिजीव ब्राह्मण वगैरह उसी पूछताछ की बोले इस तरह से बात है। और ये उसका मंदिर है वहाँ ढूंढो, वो भी पुजारी रहते, उसकी पूजा लगती है डेली। और सिर्फ विश्व के दिन में और ये काम दिवाली के दिन में उस समय उपवास है, एक एक आदमी सब साथ। फिर वहाँ ये चावल भी उगाते हैं, घी भी उगाते हैं और उसका जो है दाल चावल बना करके उसके लिए धूप के लिए वो है, वो मतलब खाना जो बढ़ती होगा उसका खाना वहीं होगा। वैसे चाहे बच्चे खिचड़ी बनाते होंगे, खिचड़ी चौमासू की खिचड़ी। नहीं दाल चावल खिचड़ी तो वही फिर शाम के टाइम में वो महाराज की पालवी है, तो हम जो भांड बताते हैं खाते वाले और कष्ट वाले हमारी बात, गांगरो वाले चिटार वाले जो वो महाराज को पूरे खत की बारी है। तो वो महाराज को लाएंगे हम जब पाल गया ये उसके बाद जो है अब वो है थोड़ा सा एक बकरी का बच्चा लोईदार है पर अब काटते नहीं है, उसका कान है वो इसमें थोड़ा सा वो उसी समय जो है भांड है हम इनकी कष्ट वाले हमारा जो है यहाँ पे मंडवानी भूमि है, देवताई भूमि है, तो ये चीजें हमारे यहाँ होती है, ये चीजें चलती है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ पहले से और इसका बड़ा भारी वो है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा आगे आपको मंदिर के बारे में पूछना चाहूँगा। हमारे खतछेली में अभी महाराज जी है दवा में, तो हम खतछेली से ही काम करते हैं। अच्छा तो आप लोगों को तो सारी जानकारी होगी, अभी 13 तारीख को मीटिंग होनी है, तो उसके बाद ढोरिया महाराज जी आएंगे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या क्या आगे प्रक्रिया चल रही है, कब तक आपका ये फाइनल होगा, क्योंकि रोड का भी हमने देखा, अभी आते हमने देखा काम सुचारू रूप से चल रहा है। देखें तो महाराज जी की प्रक्रिया बता दीजिए थोड़ा बहुत कि क्या रुझान है आपका। हमारा ये महाराज जो है ये पूर्व खत 16 अभी इसकी बारी लगा रखी है, कहीं तो है 2 साल, कहीं है 3 साल, सिर्फ थे ना और कष्टा है 5 साल। क्यों? इसका इतिहास है जी, इसका इतिहास ही बताइए। थैनोड बोलते हैं, थैनोड है अनहनोड है। और यहाँ का इतिहास है कि जो महाराज जब यहाँ आता है तो जागरे के दिन जमुना का नहाय होता है। किसी जौनसार बावल में ऊपर का देवता भी है, किसका जमुना का नहाय होता है, ये हर साल है जमुना का नहाय। इस वजह से ये जाना मिल जाता है खत को। क्योंकि जैसा हमने अभी देखा है हमारे खतछेली में अभी महाराज थे, तो वहाँ से देव चिन्ह हमने पालकी बनाई थी, अभी हमारे खतछेली से वो स्टार्ट हुआ था, सभी लोगों का मामला था। लेकिन हाँ, तो उस समय भी देव चिन्ह जो है हमारे जमुना पे नहाने नहीं गए थे, पालकी हम लोग भले ही ले गए थे पर देव चिन्ह नहीं गए थे। तो ये स्पष्टीकरण हमारे दे रहे सियाणा जी। इसमें ये तो पूरे अब लोकेशन बना दिया। वैसे एक गाँव घंटा जहाँ कभी पीढ़ियों से भी नहीं गया, उनकी कुछ आस्था बन गई, उन्होंने बड़ा जोर दिया हर मीटिंग में, 12 कब के मीटिंग में 14 कब। अच्छा, पहले वहाँ नहीं जाते कब भी गया नहीं, उन्होंने 2 साल 2.5 साल नहीं तो पहले। चलो ठीक है, अगर महाराज की खुशी वहाँ पे भी थी, हाँ तो आस्था थी, तो बाकी कहीं जाता है बाढ़ 4 खत में जाता है बाढ़ के लिए 6 9, तो कहीं तो एक रात के लिए रखते और दूसरे दिन
और रोटेशन सिर्फ लखवार थे ना कष्टा और ये चंदो जीसु नराया ये रोटेशन 3 साल तक ये यहाँ पे 5 साल का यहाँ 5 साल का है। तो उसके बाद देखे महाराज जाके बिल्कुल। चलो ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। ना, 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 धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।